जय हिंद दोस्तों, पीपीडीटी के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पिक्चर अगर आप देखेंगे तो विलेज बैकग्राउंड और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पर स्टोरीज को आप आसानी से हैंडल करना सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पीपीडीटी के सेशन का। दोस्तों इस पिक्चर को जब हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं। आप देखिएगा ये बॉय जो है हमारी ही एज का है, कहीं ना कहीं इधर एक अंकल और हैं और एक इधर कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। ये जो कैरेक्टर है ये अपनी खेतीबाड़ी में जुताई कर रहे हैं। ये अंकल और इस बच्चे के बीच में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है, हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। तो अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर ये जो 2 बैल हैं इनके साथ साथ में 3 इंसान दिख रहे हैं। अगर आपने इस पिक्चर को देखने के बाद स्टोरी बनाई और उस स्टोरी में अगर इस खेती बाड़ी का जिक्र कर दिया तो आपका पीपीडीटी एकदम परफेक्ट है, आपको अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा कि भाई इस पिक्चर को देखने के बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो दोस्तों नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 3। एज क्या है तो आप देखिएगा बच्चा कि इन दोनों की एज आपको ज्यादा दिख रही, तो आप इनकी एज कितनी मान सकते हैं भाई 45 के अराउंड मान सकते हैं। इनकी एज कितनी मान लीजिए, चाहो तो भाई 50 मान लीजिए। बंदे की एज कितनी सर, हमें 24-25 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 3। ठीक, एज कितनी है, एक बंदे की एज 24 है, दूसरे की एज 45 है, तीसरे की एज 50 है। मूड कैसा है, तीनों का मूड जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और तीनों ही मेल है। मूड तीनों का कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। किसको हीरो बनाना है, अपनी उम्र के आदमी को हीरो बना सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो हमने इस बंदे को अपना हीरो बना दिया है। क्या एक्शन है कि ये जो है डिस्कशन कर रहा है कि भाई हाउ हम एग्रीकल्चर को और बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं, एग्रीकल्चर में हम और ज्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं। तो ये हमारा एक्शन हो गया। अब इस पूरी स्टोरी की थीम को अगर हम देखें और उसके बाद जो स्टोरी अगर हम देखते हैं बच्चों, एसएसबी इंटरव्यूअर्स का हमारे पास एक जानदार शानदार टीम है। नया जो बैच होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर आपको भी चाहिए कि आप मेरे साथ मिलकर के, मेरी टीम के साथ मिलकर के एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट देखो बच्चा, तो क्या स्टोरी के अंदर लिखा गया है, अजीत आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर साइंस विजिटेड हिज नेटिव विलेज। अजीत जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है किसमें, एग्रीकल्चर साइंस में, और उसके बाद अपने नेटिव विलेज जाता है, अपने गांव जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज फील्ड अलोंग विद हिज फादर। अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ खेत पे जाता है। देखो पिताजी की एज क्या है 50 साल, बंदे की एज कितनी 24 साल, बिल्कुल एज का डिफरेंस सही आ रहा है। नेक्स्ट डे अपने फादर के साथ फील्ड पर जाता है। There he observed that the villagers were able to take very low yields from their fields and their hard work was not being justified as they were using outdated farming techniques and were not aware of the scientific advancement in agriculture। कि गांव में लोग वही घिसी पिटी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी का वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनकी यील्ड बहुत ही कम थी, प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहा था। तो फिर क्या किया, अजीत अरेंज्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ हिज फादर। अजीत ने अपने पिताजी की मदद से क्या किया साहब, एक मीटिंग कर डाली। एंड विलेज पंचायत है ना, विलेज पंचायत की और पिताजी की मदद से उसने एक मीटिंग अरेंज कर ली। ठीक है बच्चा, देयर ही एजुकेटेड विलेजर्स अबाउट द लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक। क्योंकि बंदा खुद ही पोस्ट ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसने विलेजर्स की मीटिंग बुला ली और वहां उसने उनको एजुकेट किया लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में, साथ ही साथ हाइब्रिड सीड्स, गुड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये तमाम चीजें जो है खेती किसानी में बड़ी लगती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो अजीत ने हर एक चीज के बारे में वहां के लोगों को बारीकी से बताया और समझाया। ठीक है, फिर अब ये जब समझ गए तो क्या होना है, इंप्लीमेंटेशन। ही कलेक्टेड द सॉइल सैंपल्स एंड सेंट देम फॉर टेस्टिंग इन दिस सॉइल लेबोरेटरी। उसने अपने गांव की सॉइल से कुछ सॉइल का सैंपल भी लिया ताकि वो पता कर सके कि भाई क्या पीएच वैल्यू चल रहा है, कौन सा फर्टिलाइजर कितना चाहिए, कौन से मिनरल्स ऑलरेडी वहां की सॉइल में अवेलेबल है, किन मिनरल्स की जरूरत है। तो सॉइल लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए सॉइल भी भेज देता है। बेस्ड ऑन द सॉइल रिपोर्ट ही इवन एडवाइज्ड देम, है ना, द प्रॉपर मिक्स एंड टाइमिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स टू बी यूज्ड। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आने के बाद में उस रिपोर्ट के बेसिस पर वो वहां के लोगों को गाइड करता है कि भाई आपको कितना फर्टिलाइजर देना है, किस टाइम पर इसकी मिक्सिंग होना है। He also arranged for the subsidized supply of fertilizers to the farmers। फार्मर्स को सब्सिडी पर जो फर्टिलाइजर अवेलेबल होता है उसके बारे में वो उनको जानकारी ठीक से देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाइब्रिड सीड्स एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ फार्मिंग,
विलेजर्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर यील्ड एंड प्रॉस्पर्ड सून। जब यील्ड अच्छी हो गई, खूब पैदावार होने लगी, खर्चा बच गया, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी तो आना ही था। तो प्रॉस्पेरिटी जो आई वो किसकी मदद से आई? अजीत की मदद से आई। तो देखिए आप कितना अच्छा टेक अवे है कि जो इनिशिएटिव उसने लिया था उसकी डायरेक्शन में उसने सही एक्शन लिया और उसके सही एक्शन से जो कंक्लूजन निकल करके आया वो एकदम जबरदस्त कंक्लूजन है। तो बच्चों, पिक्चर में जो स्टिमुलस दिख रहा है उस स्टिमुलस के आसपास ही आपको स्टोरी बनाना है। एकदम घर से जाकर के रटी रटाई स्टोरी को वहां पर नहीं लिख देना है। पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में जो विचार आए उन विचारों के आसपास अपनी स्टोरी लिखोगे, डेफिनेटली दूसरे लोग भी आपकी स्टोरी के साथ एग्री करेंगे एंड यू विल बी एबल टू डिस्कस इन द ग्रुप। नरेशन भी अच्छा होगा और जब कॉन्फिडेंस के साथ जब ये सारा काम करोगे तो फिर स्क्रीन इन हो जाओगे और रिकमेंडेशन 100% सुनिश्चित है। खूब मेहनत कीजिए, बिंदास प्रिपरेशन कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।